राधा माधव कुंज बिहारी जय 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 गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी 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 जशोदनंदन ब्रज जनरंजन 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 जमुना तीरा वनचारी 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी जशोदनंदन ब्रज जनरंजन जशोदनंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jagannath, Jagannath, Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Jagannath, Jagannath, Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Shri Radhe, Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Shri Radhe. Jai Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Shri Radhe. Jai Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Shri Radhe. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada. श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री श्री गौरताय की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सौत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। आज के सुबह का श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम की जिस श्लोका के बारे में अध्ययन करेंगे वो है श्रीमद् भागवतम की तीसरी अध्याय की तीसरी कैंटो की तीसरी अध्याय की 20वां श्लोक। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टके। स्निग्धा स्मितावालोकेन वाचा पीयूषकल्पया चरित्रेण नावाद्येन श्रीनिकेतन चात्मना। स्निग्धा स्मितावलोकेन वाचा पीयूषकल्पया चरित्रेण नावाद्येन श्रीनिकेतन चात्मना।
स्निग्धास्मितावलोकेन वाचा पीयूषकल्पया चरित्रेणानवाद्यन श्रीनिकेतेन चात्मना। स्निग्धास्मितावलोकेन वाचा पीयूषकल्पया चरित्रेण नवद्येन श्रीनिकेतन चात्मना। स्निग्धस्मितावलोकेन वाचा पीयूषकल्पया चरित्रेण नवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना। शब्दार्थ शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। स्निग्ध सौम्य स्मित अवलोकेन मृदु हंसी से युक्त चितवन द्वारा वाचा शब्दों से पीयूष कल्पया अमृत के तुल्य चरित्रेण चरित्र से अनवद्येन दोष रहित श्री लक्ष्मी निकेतन धाम च तथा आत्मना अपने दिव्य शरीर से। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। वे वहां पर लक्ष्मी देवी के निवास रूप अपने दिव्य शरीर में सदा की तरह अपने सौम्य तथा मधुर मुस्कान युक्त मुखारविंद, अपने अमृतमय वचनों तथा अपने निष्कलंक चरित्र से युक्त होकर रह रहे थे। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। पिछले श्लोक में बतलाया गया है कि सांख्य दर्शन की सत्यों में स्थित भगवान श्री कृष्ण सभी प्रकार के विषय से विरक्त है। प्रस्तुत श्लोक में ये बतलाया गया है कि वे लक्ष्मी देवी के निवास है। ये दोनों बातें तनिक भी परस्पर विरोधी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण निकृष्ट बहिरंगी प्रकृति की विविधता से विरक्त है, किंतु वे आध्यात्मिक प्रकृति या अपनी अंतरंगी शक्ति का नित्य आनंदमय भोग करते हैं। जो अल्पज है वे बहिरंगी तथा अंतरंगी शक्तियों के इस अंतर को नहीं समझ सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में अंतरंगी शक्ति को परा प्रकृति कहा गया है। विष्णु पुराण में भी विष्णु की अंतरंगी शक्ति को पराशक्ति कहा गया है। श्री भगवान कभी भी पराशक्ति के संगति से विलग नहीं होते। इस पराशक्ति का तथा उसकी अभिव्यक्ति का वर्णन ब्रह्म संहिता में आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता के रूप में हुआ है। श्री भगवान नित्य आनंदमय है और वैसे दिव्य आनंद से प्राप्त होने वाले आस्वाद से ज्ञात है। बहिरंगी शक्ति की विविधता के विषय के लिए यह आवश्यक नहीं है आध्यात्मिक जगत की सकारात्मक दिव्य आनंद का निषेध किया जाए। अतएव श्री भगवान की सौम्यता, उनकी मुस्कान, उनका चरित्र तथा उससे संबंधित सारी बातें दिव्य है। अंतरंगी शक्ति की ऐसी अभिव्यक्ति या वास्तविक है जिनका भौतिक प्रतिबिंब छाया मात्र क्षणिक रूप है, जिससे हर ज्ञानवान व्यक्ति को विरक्त रहना चाहिए। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथन्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्ण। तो आज हम अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम की तीसरी कैंटो की तीसरी अध्याय की 20वां श्लोक। तो जैसे कि हम जानते हैं उद्धव जी और विदुर जी के बीच में वार्तालाप हो रहे हैं श्री वृंदावन धाम में जमुना की तट पे। तो उद्धव जी से जब विदुर जी का वार्तालाप हो रहा है तो उनके बारे में जैसे भगवान के बारे में जैसे बातचीत शुरू हुई तो उद्धव जी पूरी ट्रांस पे चले गए क्योंकि उद्धव जी जो है भगवान के प्रेमातुर भक्त है। भगवान अपनी धाम में चले गए और उद्धव जी उनकी विरह वेदना में बहुत आतुर हैं। और भगवान के बारे में स्मरण कर रहे हैं और उनके जो हाँ, जो चेतना, हाँ, वो इतने उच्च कोटि के हैं कि जैसे भगवान के बारे में वार्तालाप शुरू हुई, भगवान के बारे में चर्चा कर रहे, भगवान को स्मरण कर रहे, तो भगवान के सान्निध्य को उपलब्धि कर रहे। तो पहले वो अपनी मूर्छित जैसे हो गए थे और उसके बाद जब पूरी बाह्यिक ज्ञान उनको वापस आया तो विदुर जी के प्रश्न का वो जवाब दे रहे। उसके उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार आ गए थे, आंखों से अश्रु बह रहे थे, उनके रोंगटे खड़े हो गए थे और गले में कंपन आ रहा था। इतनी भगवान के बारे में वो स्मरण कर रहे थे, ऐसी उनकी स्थिति थी। तो ऐसी स्थिति से अपने आप को संभाल के उसके बाद विदुर जी के प्रश्न का वो जवाब दे रहे। तो पहले हमने देखा कि वो वृंदावन लीला से शुरू किए और उसके बाद मथुरा में भगवान गए, मथुरा लीला। उसके बाद उन्होंने भगवान जो द्वारका में गए वहां पे जाके अपनी पत्नियों से विवाह किया, उनके बारे में उन्होंने चर्चा किया। तो इस प्रकार बात करते हुए बात आगे बढ़ी। उसके बाद इस श्लोक में हम आते हैं आज। जो इसके पहले श्लोक में उन्होंने बोला है कि भगवान पूरी संख्य योग में स्थित है और द्वारका में वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं और वैदिक नियमों का पालन कर रहे हैं। एक आइडियल जो गृहस्थ होता है उनकी भांति वो वैदिक नियमों का पालन कर रहे हैं और संख्य योग में स्थित है। और जो मैटर और स्पिरिट होता है, जो भौतिक वस्तुएं और स्पिरिट, उसके पूरी तरह से ज्ञान है उनके पास। जो साधारण पंडित व्यक्ति होते हैं, संख्य योगी होते हैं, उनके पास भौतिक वस्तुएं और स्पिरिट का अच्छी तरह से ज्ञान होता है और भगवान तो उस ज्ञान का स्रोत है। भगवान ने इसी ज्ञान
को जन समाज में प्रचार किया था। कपिल मुनि के रूप में भगवान जब आए थे, संख योग का प्रचार किया। और भगवत गीता में भी हमने देखा है संख योग है। द्वितीय अध्याय में हमने संख योग के बारे में सुना है। शुरुआत में संख योग के बारे में भगवान बताते हैं मैटर और स्पिरिट को कैसे अलग से समझा जा सकता है और किस तरह से उसको अच्छी तरह से समझ हमें आना चाहिए और उसी हिसाब से हमें जीवन जीना चाहिए। तो ये परफेक्ट तरीके से ये ज्ञान भगवान को ज्ञात है क्योंकि ये इस ज्ञान का वो स्रोत है। और जिस व्यक्ति के पास ये परफेक्ट नॉलेज है वो पूरी तरह से परफेक्ट डिटैचमेंट में रहता है। श्रीमद् भागवतम में जो ये भगवत गीता में 15वें अध्याय में ये बताया गया है छिन्नन्ति कवितास्तस्य। नो सॉरी, ये श्रीमद् भागवतम से आया है। छिन्नन्ति कवितास्तस्य ये 1 to 15 में आता है कि ज्ञान से वैराग्य आते हैं। ज्ञान से वैराग्य आते हैं। और श्रीमद् भागवत गीता में हमने देखा है 15वें अध्याय में असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्वा। तो ये जो डिटैचमेंट है, वैराग्य है, उसी को एक शस्त्र की तरह, तलवार की तरह इस्तेमाल करते हुए इस भौतिक चिंतन से, भौतिक जगत से हमें मुक्ति पाना है। तो ज्ञान से भी वैराग्य आता है और वैराग्य किसी के अंदर ऑलरेडी है तो है। भगवान की जो 6 ऑपुलेंस है उनमें से ज्ञान भी है और वैराग्य भी है। तो ये पूरी मात्रा में भगवान के अंदर है। तो भगवान उस ज्ञान और वैराग्य के स्रोत है। तो भगवान कितनी वैराग्य हो सकता है हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो संख योग का जो परफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन जीवन में उतारना है वो भगवान ने करके दिखाया। तो उसके बाद आज की श्लोक में हम आते हैं। इसमें बताया गया है कि भगवान की जो शरीर है, हाँ, ये लक्ष्मी देवी के वास है। तो भगवान के सीने में जो सफेद थोड़े बाल होते हैं यहाँ पे, सिवत्स मार्क होते हैं, उसमें लक्ष्मी देवी के वास होते हैं। और ये बताया गया कि भगवान के जो वाणी है वो बहुत मधुर है। उनकी जो मुस्कान है बहुत ही मधुर है। और उनकी कैरेक्टर जो फ्लोलेस है, जो हम कल कल भी हमने सुना था कि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत हुए, उनके कैरेक्टर से फ्लोलेस है, चंद्रमा जैसे जिसपे कोई दाग नहीं है। ऐसे भगवान जो आविर्भूत होते तो चंद्रमा जिसपे दाग है उसका क्या आवश्यकता है। तो भगवान फ्लॉलेस कैरेक्टर है। तो उद्धव जी कोई साधारण भक्त नहीं थे, वो एक्सटेटिक ट्रांस में थे और विदुर जी से वार्तालाप कर रहे। तो उनके भाव जो आउट ऑफ कंट्रोल था उसको जब दोबारा कंट्रोल में लाके बाह्यिक भाव में आए, उनके अंदर जो बहुत वेदना था भगवान की विरह में, उसको किसी तरह से संभालते हुए विदुर जी की सेवा में लग्न हुए, विदुर जी के प्रश्नों का जवाब दे रहे। तो ये जो प्रेमातुर भक्त उद्धव जी, वो एक एक करके भगवान की लीला के बारे में बता रहे, जैसे हमने बताया। तो भगवान के जो दिव्य शरीर है वो ट्रांसीडेंटल है। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री गौरदास की जय। तो भगवान के दिव्य शरीर में लक्ष्मी जी विराजमान है, विराजमती है। और तो भगवान शंख युग में स्थित है। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है यहाँ पे। भगवान अगर शंख युग में है, पूरी तरह से डिटैच्ड है, तो ये लक्ष्मी देवी जो है, जिनसे लोगों को भौतिक प्राप्ति होती है, भौतिक धन संपत्ति हर चीज की प्राप्ति होती है, तो ये भौतिक ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी, ये लक्ष्मी देवी, ये भगवान के सीने में है। हाँ? तो ये कॉन्ट्राडिक्शन लगता है। भगवान पूरी तरह से डिटैच्ड है और लक्ष्मी देवी से भी अटैच्ड है। और ऐसे लगता है कि जैसे
स्त्री शक्ति है, तो स्त्री शक्ति से भगवान अटैच्ड है। और पिछले श्लोका में बताया कि भगवान पूरी तरह से डिटैच्ड है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि कोई कॉन्ट्राडिक्शन है। तो भगवान के अस्तित्व में सारे कॉन्ट्राडिक्शन का सॉल्यूशन मिलता है, सब कुछ समाहित हो जाता है भगवान के अंदर, क्योंकि भगवान हर चीज का स्रोत है। लक्ष्मी देवी जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति है, और अंतरंगा शक्ति से भगवान हमेशा जुड़े रहते हैं। वो ये जो बहिरंगा शक्ति है, दुर्गा देवी है, इससे भगवान डिटैच रहते हैं। भगवान बहिरंगा शक्ति को टच नहीं करते। तो बहिरंगा शक्ति से भगवान हमेशा डिटैच रहते हैं। भगवान की शक्तियों के बारे में जो बताया गया है श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय में बताया गया है, परा अपरा शक्ति के बारे में बताया गया है। भूमि आपो अनल वायु खाम मन बुद्धि रे वच अहंकार अतिस्थानम भिन्न प्रकृति अष्टधा। भगवान की अष्टधा 8 प्रकार की जो भिन्न प्रकृति है, बहिरंग शक्ति है, इसको भगवान टच नहीं करते हैं। जैसे शिव जी के बारे में बताया जाता है, जैसे वो बहिरंग शक्ति के स्पर्श में आते हैं, इसलिए थोड़ा सा कंटामिनेट हो जाते हैं। भगवान हमेशा बहिरंग शक्ति से मुक्त रहते हैं, डिटैच रहते हैं। और अपरयम इतस्तन्न प्रकृति विधि में परम, ये इससे पराशक्ति है भगवान की, ये जीव भूता सनातन यादम धरायत जगत। तो ये जीव जो है भगवान की पराशक्ति है, पर कंडीशन रहता है, इससे समझ नहीं आता है, और भौतिक शक्ति को वो इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। पर भगवान दोनों शक्ति का कंट्रोलर है। मया दक्षिण प्रकृति श्वेत से चराचरम। तो पद्म पुराण में भगवान की इन शक्तियों के बारे में जो बताया गया है, इसके उल्लेख प्रभुपाद ने किया है इस श्लोका के तात्पर्य में। तो पद्म पुराण में बताया गया है ये जो जीव है वो भी भगवान की पराशक्ति है, उत्कृष्ट शक्ति है। तो विष्णु शक्ति पराप्रक्ता, विष्णु शक्ति पराप्रक्ता शतज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संजनाय तृतीया शक्ति इष्यते। तो ये पद्म पुराण का वर्ष है। भगवान विष्णु की मूल शक्ति श्रेष्ठ या आध्यात्मिक है, और जीव वास्तव में उस श्रेष्ठ शक्ति से संबंधित है। लेकिन एक और शक्ति है जिसे भौतिक शक्ति कहा जाता है, और ये तीसरी शक्ति अज्ञान है, अज्ञान से भरी हुई है, जो जड़ विद्या का जड़ शक्ति है, भौतिक शक्ति है, ये अज्ञान से भरी हुई है। तो ये क्षेत्रज्ञ क्या है? तो भगवान ने जो भगवद गीता में 13 अध्याय में बताया क्षेत्रज्ञ पापी, तो क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया है जो फील्ड को, क्षेत्र को जानता है। तो जीव जो है अपनी अपनी क्षेत्र को जानता है, और भगवान सर्व क्षेत्र से बाहर सारे क्षेत्र को जानते हैं। तो भगवान सारे क्षेत्र की ज्ञाता है। तो ये जीव जो है वो भी स्पिरिचुअल है, पराशक्ति है, पर कंडीशन होने के नाते ये समझ नहीं पाता है अपनी क्या स्थिति है। भगवान की पराशक्ति जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, ये अपनी जो उच्च स्थान है, जीव जो भगवान के अंग है, ये ज्ञान ना होने के कारण जीव इस भौतिक जगत में पतित हो जाता है। तो हम जानते हैं भगवान की 3 शक्ति के बारे में जानते हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। तटस्थ मतलब जो जैसे समुद्र के तट पे होते हैं अगर है, तो कभी कभी पानी हमारे, जैसे हम खड़े होते हैं समुद्र के तट पे, तो कभी पानी आके छू जाता है हमें, और कभी पानी दूर चला जाता है। तो कभी पानी के अंदर होते,
जब लहरा आता है तो कभी पानी से बाहर होते हैं। तो उसी प्रकार हम तटस्थ है, इसलिए कभी कभी हम अंदर अंतरंगा शक्ति के अंदर होते हैं और कभी कभी बहिरंगा शक्ति के अंदर होते हैं। ज्यादातर हम बहिरंगा शक्ति के अंदर होते हैं, कभी कभी अंतरंगा शक्ति में होते हैं जब हम थोड़ा लगन के साथ भक्ति करते हैं। हम्म? तो ये तटस्थ है, तट पे रहता है, इसलिए तटस्थ शक्ति हमें कहा जाता है जीव को। पर मूलतः हम भगवान की पराशक्ति है। तो भगवान सारे शक्ति का नियामक है, कंट्रोलर है। और भगवान जो है, भगवान की जो बहिरंग शक्ति है उससे पूरी तरह से डिटैच्ड है। पर भगवान जो अपनी अंतरंग शक्ति है उसको भगवान उसके आनंद लेते हैं। आनंदमय अभ्यास। तो क्या भगवान बहिरंग शक्ति का आनंद लेंगे? नहीं, भगवान अंतरंग शक्ति में रहते तो अंतरंग लादिनी शक्ति का आनंद लेते हैं भगवान। बहिरंग शक्ति जो है ये अंतरंग शक्ति का ही प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। जैसे हम भगवत गीता के 15वें अध्याय में देखते हैं, जो बरगद का पेड़ है उसका जो प्रतिबिंब है वो पानी में हमें दिखता है। तो ये प्रतिबिंब है जो बहिरंग शक्ति है। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से कभी भी अलग नहीं होते। कृष्ण कभी भी राधा रानी से अलग नहीं होते। कृष्ण और उनकी अंतरंगा शक्ति हमेशा साथ साथ रहते हैं। तो ब्रह्म संहिता में 37 वर्ष में बताया गया है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता विस्थाविर ये निज रूपतया कलावि गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूता गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान के अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी है। परस्य शक्ति विविधेव सूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान की अलग अलग प्रकार की इंटरनल पोटेंसी है। और पूरी तरह से भगवान इसके बारे में ज्ञात है। हाँ, भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, पूरी तरह से उसके कॉन्शियसनेस है भगवान को, और वो आनंद में रहते हैं और इटर्नल एग्जिस्टेंस में रहते हैं। भगवान शाश्वत है। तो भगवान की जो स्पिरिचुअल पोटेंसी है, यही भगवान की जो भगवत धाम है, ये स्पिरिचुअल पोटेंसी से बनी है। तो भगवान के जो धाम है, जो स्पिरिचुअल पोटेंसी बनी है, वो भगवान से अलग नहीं है और भगवान से ये डिटैच नहीं है। तो तो भगवान से, भगवान की पराशक्ति को हम अलग नहीं समझते। सो भगवान के, भगवान से कोई भी चीज अलग नहीं होते, हर चीज भगवान की ही शक्ति है। फर्क सिर्फ इतना है, हर चीज भगवान नहीं है, हर चीज भगवान नहीं है, हर चीज भगवान से आता है। इस हिसाब से हर चीज भगवान से कनेक्टेड है, पर हर चीज भगवान नहीं है। हम्म? जड़ वस्तु आता है भगवान से तो ये भगवान नहीं है, पर हर चीज भगवान से आता है, इसलिए हर चीज भगवान से कनेक्टेड है। तो भगवान के विषय में जब हम बात करते, तब सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो भौतिक कॉन्शियसनेस में जीव होता है, उसके लिए सेंस ग्रेटिफिकेशन ये शब्द लागू होते हैं। पर भगवान के लिए सेंस ग्रेटिफिकेशन कभी लागू नहीं होते। भगवान कोई भौतिक आनंद नहीं लेते। भगवान की जो आनंद लेना होता है वो हमेशा आध्यात्मिक होता है। तो ये भगवान के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो कोई सोच सकता है हाँ लक्ष्मियों के साथ बहुत भगवान आनंद ले रहे हैं, तो ये जो आनंद भगवान ले रहे हैं ये दिव्य आनंद ले रहे हैं भगवान। भगवान ऋषिकेश है। ऋषिकेश को आनंद देने के लिए हम भक्ति करते हैं। ऋषि के ने ऋषिकेश से हम लोग,
तो भगवान की इंद्रिय को आनंद देने के लिए जो खुद गोविंद है, वो भगवान की आनंद इंद्रिय को आनंद प्रदान करने के लिए हम भक्ति करते हैं। हम्म? वो भगवान जो सारे सेंसेस का स्वामी है, सारी इंद्रिय का स्वामी है, वो भगवान कैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सकते हैं? सेंसेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए वो सब हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं। हर चीज भगवान के कंट्रोल में है। नर नारायण ऋषि अपनी उरु से उर्वशी को पैदा किया। तो ऐसे हजारों लाखों स्त्रियां भगवान एक पल में पैदा कर सकते हैं। तो भगवान को अलग से सेंस ग्रेटिफिकेशन का कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपनी अंदर ही सारे आनंद लेते हैं। तो जैसे रमा देवी के बारे में हम जानते हैं, महाविष्णु की जो कॉन्सर्ट है रमा देवी, वो महाविष्णु के अंदर ही रहते हैं और भगवान के अंदर ही अंदर भगवान वो उनसे आनंद लेते हैं। ये कंप्लीटली स्पिरिचुअल है। गर्भोदकाशयी विष्णु के केस में हम देखते हैं लक्ष्मी जी उनके पैर का सेवा कर रहे, पद सेवा कर रहे। पर रमा देवी महाविष्णु के केस में वो भगवान के अंदर रहते हैं। और छाया देवी जो है उनकी रिफ्लेक्शन है, माया देवी की ये रमा देवी की रिफ्लेक्शन है छाया देवी। तो ये चीज मिस्टिकल लगता है। तो भगवान की ये सारे जो क्वालिटी है, भगवान के गुण है, ये समझना इतना आसान नहीं है, इसलिए चिंता। तो भगवान इससे आनंद लेते हैं, वो आनंद में अभ्यासात भगवान है, सच्चिदानंद विग्रह है, ये अंदरूनी शक्ति से वो भगवान आनंद लेते हैं। अब उपनिषदिक जो वर्सेस है, वो क्या करता है, भगवान की जो ये भौतिक जगत में जो वेरिएटेडनेस है, उसको नकार देता है। ये सब ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। तो ब्रह्मन जो है उनके कोई वेरिएटेडनेस नहीं है, ये समझते हैं, और वो ही सर्वोच्च है। और भौतिक जगत में अलग अलग वेरिएटेड जो अलग अलग रंग रूप कलर गुण दिख रहा है, वो वेरिएटेड जो विविधता है, उसको नकार देते हैं मायावादी लोग। तो ये कहता है कि भगवान जो विविधता है उसी के अंदर भगवान आनंद लेते हैं। पर वो विविधता भौतिक विविधता नहीं है, वो स्पिरिचुअल वेरिएटेडनेस है। जिसे भगवान जो मायावादी लोग है या अद्वैतवादी लोग समझते हैं कि ब्राह्मण जो है वही सर्वोपरि है और उनके अंदर कोई वेरिएटेड नहीं, विविधता नहीं है। पर भगवान जो है परा ब्राह्मण है। जैसे हम ब्राह्मण की बात करते हैं, वही जो ज्योति है जिसके अंदर कोई वेरिएटेडनेस नहीं है, वहीं पे जाके हमारे सारे सोच स्थिमित हो जाता है। जो अद्वैतवादी लोग हैं, मायावादी लोग, उनकी सारे सोच वहीं पे स्थिमित हो जाता है। बट भगवान है परा ब्राह्मण, ये ब्राह्मण भी भगवान के आश्रम है। और वो परा ब्राह्मण भगवान जो है उनके अंदर वेरिएटेडनेस ही है। भगवान की इतनी अवतार है, इस हर एक अवतार में इतनी वेरिएटेडनेस है। और भगवान स्वयं कृष्ण भगवान जब आते हैं तब भी अलग अलग समय पे आते हैं, अलग अलग प्रकार की लीला करते हैं। उसमें कितना वेरिएटेडनेस है। हम्म? कभी भगवान मथुरा जाते वृंदावन में, उसमें अक्रूरा आके उनको रथ में बिठा के ले जाता है। और कभी कभी वो कालिया के ऊपर सवार होकर मथुरा जाते हैं। तो ये रूपाची बताते हैं अपने परपोर्ट में। तो ऐसे अलग अलग वेरिएटेडनेस होता है, हर बार मथुरा एक जैसे एक तरीके से नहीं जाते। तो कभी कभी केशी दिमन जो है, केशी घोड़ा जो है, उसको मार देते हैं। और कभी कभी उसको हॉर्सी बना देते हैं, खिलौना घोड़ा जैसे, टट्टू घोड़ा जैसे बना के उस पे खेलते हैं, बाकी सब उस पे, बाकी ग्वाल वालों को उस पे चलाते हैं। तो इतने बहुत सारे वेरिएटेडनेस है भगवान की लीलाओं में। वो भगवान के अंदर इतने सारे गुण हैं, तब भी उनको निर्गुण समझते हैं। मायावादी लोग निर्गुण समझ के ये स्टैंप लगा देते हैं कि उनके अंदर कोई गुण है ही नहीं। तो भगवान के अंदर कोई भौतिक गुण नहीं है, तो उस हिसाब से भगवान निर्गुण है। पर भगवान सगुण है, क्योंकि भगवान के अंदर आध्यात्मिक गुण बहुत सारे भरपूर है, सारे आध्यात्मिक गुणों की संभार है, भगवान स्रोत है। तो इसलिए भगवान सगुण भी है।
तो भगवान निर्गुण नहीं है। जब ब्राह्मण की बात करते हैं, भगवान पर ब्राह्मण है, तो भगवान के अंदर सारे सारे गुण है, तो भगवान सगुण ब्रह्म है। तो अ, भगवान की ये सगुण ब्रह्म की सेवा और भगवान के सगुण ब्रह्म के सोच मायावादी लोग या अद्वैतवादी लोग नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। जिनके अंदर उनको कॉन्ट्राडिक्शन लगता है, जिनके अंदर कोई गुण नहीं है, उनके अंदर दोबारा गुण कैसे हो सकता है? तो बात यह कि भगवान के अंदर कोई भौतिक गुण नहीं है, पर भगवान के अंदर आध्यात्मिक गुण है। सारे आध्यात्मिक गुण से भरे पूरे हैं। उसके बाद बताया गया है स्निग्ध स्मिता अवलोकेन। उनकी जो स्माइल है, भगवान की सारे से बताया गया है, आई थिंक बृहद भागवतम में। भगवान के सारे शरीर में सबसे सुंदर है उनकी मुखमंडल, हाँ? और स्माइल कितनी सुंदर है भगवान की स्माइल, मेडिटेट करने लायक है। पर सबसे सुंदर भगवान के जो है अंग है, वो के भगवान की आंख है। हम्म, तो ग्लैंस, भगवान जो ग्लैंस देते हैं, हाँ, तो उसमें ही लोग मूर्छित हो जाते हैं। हम्म, हम थियोरिटिकली समझ सकते कि यह बात है, प्रैक्टिकली समझ नहीं सकते कि भगवान की एक दर्शन से, भगवान की एक ग्लैंस से मूर्छित हो जाएगा, आनंद से विवल होके वक्त मूर्छित हो जाते हैं। भगवान की इतने उच्च कोटि के भक्त जैसे ध्रुव महाराज जैसे बड़े बड़े भक्त जो है, भगवान जब सामने आते हैं तो भगवान को अलग से दोबारा शक्ति देना पड़ता है ताकि वो कोई प्रार्थना कर पाए। भगवान को मूर्छित हो जाते हैं भगवान को देख के। उसके बाद भगवान अपने शंख लगा के सर पे उनको दोबारा अलग से शक्ति देते हैं, तो दोबारा वो अपनी वैराग्य शक्ति मतलब शक्ति में आते, वाह्य ज्ञान में आते और उसके बाद स्तुति करते भगवान की। तो स्निग्ध स्मिता अवलोकन, और वाचा भगवान की वचन कितनी मधुर है। जब बोलेंगे भगवान, ऐसे लग रहा है कि मृदुमंद जो बादल, ये जो गरजता है, बादल गरज ऐसे मेघ की गरजने के मृदुमंद गरज की तरह बहुत गंभीर आवाज से भगवान बोलते, और वो भी कितना मधुर होता है भगवान के वचन। भगवान के वचन सुनने के लिए, हाँ, भक्त लोग तरसते हैं। भगवान के रूप देखने के लिए ग्वाल बाल जो है भगवान के साथ चलते हैं, और बीच में एक पेड़ आ गया, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भगवान को देख नहीं पा रहे, इसलिए उतावला हो जाते हैं, भगवान के रूप को देखना है, कंटिन्यूअसली देखना है। कंटिन्यूअसली देखते हैं फिर भी उनका भूख नहीं मिटता। हम्म, और वैसे गोपियां भी हैं, भगवान की दर्शन, बीच में पलक झपकता है उससे भगवान की दर्शन में विघ्न होता है, तो इसलिए वो ब्रह्मा जी की तिरस्कार करते हैं। तो ऐसे स्थिति है, भगवान के ऐसे रूप, भगवान के ऐसे वचन है। तो उद्धव जी ये सब स्मरण कर रहे, उसको उसके आस्वादन कर रहे। तो तो ये बात है कि भगवान के अंदर इतनी वेरिएटेड गुण है, अलग अलग विविध गुण है, वो साधारण मायावादी या अद्वैतवादी समझ नहीं सकते। हम्म, तो ये पॉजिटिव चीज है, कि आध्यात्मिक वेरिएटेडनेस है। आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं कि आप ओम ओम बोलते रहो और उसके बाद सारे आपकी विविधता खत्म हो जाएगी और एक आत्मा हो जाओगे आप, बस एक ब्राह्मण, एक ही गुण और कुछ नहीं, वो भी गुण नहीं, कोई गुण नहीं, बस ब्राह्मण। ऐसा नहीं है, भगवान सारे गुणों के संभार है। और वो अपनी अंतरंगा शक्ति गॉडेस ऑफ फॉर्चून देवी से, लक्ष्मी देवी से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, और वो उनका शरीर जो है लक्ष्मी देवी की निवास है, डिटैच रहते हैं, भगवान उनके साथ रहते हैं और भगवान हमेशा डिटैच रहते हैं। इतनी जो भगवान की उच्च कोटि की भक्त है, सारी गोपियों को छोड़ के भगवान मथुरा, हाँ, सारे डीमन कंस से शुरू करके और भी बाकी जो बचे हैं वृंदावन के बाहर की डीमन, उनको मारने के लिए भगवान बाहर गए। कितनी डिटैचमेंट है, तभी गोपियों को छोड़ के
राधा रानी जैसे भक्त को छोड़ के भगवान वृंदावन से बाहर गए, वासुदेव के रूप में। तो भगवान, लेकिन हमेशा, तो भगवान जो वृंदावन कृष्ण है, वो वृंदावन छोड़ के एक कदम भी बाहर नहीं जाते। वो वासुदेव कृष्ण बाहर गए थे, और राधा रानी से कभी भी वो अलग नहीं होते। रास डांस छोड़ के कभी भगवान हाँ, गोपियों की नजर से दूर चले जाते हैं। हाँ, और कभी कभी राधा रानी भी अपनी जो क्रोध दिखाने के लिए रास रासा डांस चल के चली जाती है। पर इसका मतलब नहीं अलग हो जाते हैं, ये हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। पर ये लीला है, ये लीला है जिसके हम देखते हैं कि थोड़ा अलग हो रहे, दूर चले जा रहे हैं। ऐसे 100 साल से भी ज्यादा समय भगवान राधा रानी से दूर थे देखने के लिए। वासुदेव कृष्ण दूर थे, 11 साल की उम्र में चले गए थे वृंदावन। और बाद में ये दंतवक्र विदुरता ये सबको मारने के बाद वापस आए वृंदावन में। तो कितने समय बीत गए बीच में। तो 100 साल से ऊपर इतने समय तक भगवान दूर थे। बाह्यिक दृष्टि से देखा जाए तो दूर थे, पर भगवान अपने अप्रकट रूप में हमेशा वृंदावन में विराजमान थे, अभी भी है। तो अ, जो भगवान से कभी कभी नाराज भी होती है राधा रानी, ऐसा नहीं को फ्लर्ट कर रही है, ऐसा नहीं बहुत क्रोध दिखा रही है, ऐसा ऐसा है, वो लीला है। वो लीला है उनकी। और जीवो गोस्वामी ऐसे माधव उत्सव में बोलते हैं, जैसे राधा रानी क्रोध में आ गई थी, हम्म, क्योंकि अ, कृष्ण जो है चंद्रावली की कुंज में चले गए थे। हम्म, तो इसलिए राधा रानी बहुत क्रोध में आ गई थी। और जब कृष्ण आए थे तब बोलते कि आपके दर्शन नहीं करना मुझे, आप चले जाओ, ऐसे ऐसे बहुत क्रोध में बहुत सारे बातें बताई राधा रानी। तो उसके बाद वो राधा रानी क्रोधित होकर और कहीं चली गई। तो सब लोग सोचे कहाँ चली गई। तो उसके बाद पूर्णमासी गई, जाके उनको एक अकेला किसी कुटीर में उनको पाई। तो उनको समझाया, देखो आपकी विरह में कृष्ण भी शरीर छोड़ने वाले हैं, ऐसे ऐसे आप जाके उनको बचाओ, ऐसे ऐसे। तो राधा रानी भी बीच में सोचने लगी, मैं इतने क्रोध में कैसे आएगी, उनके अलावा मैं एक पल भी रह नहीं सकती, और मैंने ऐसे क्रोध दिखाया, ये मेरे लिए सही नहीं है, ऐसे ऐसे। वो भी अनुशोचना करने लगी। तो उसके बाद पूर्णमासी ने उनको बुलाया, तो उसके बाद दोबारा कृष्ण से मिले, तो ऐसे उनकी लीला चलती रही। तो ऐसे लीला चलते रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं भगवान के। तो इसका मतलब नहीं वो अलग हो जाते हैं। तो ये लीला चलते रहती है। और जैसे हम रुक्मिणी देवी के साथ भी भगवान की जो लीला देखते हैं, रुक्मिणी देवी जो है मतलब वो कहने को दादी बन गई थी। ऐसे है कि अनिरुद्ध जो है, अनिरुद्ध भी आ गए थे इस जगत में, मतलब अपीयर हो गए थे। प्रद्युम्न, उसके बाद अनिरुद्ध। तो उस समय की बात है। ऐसा नहीं कि नया नया विवाह हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस समय भगवान कृष्ण रुक्मिणी देवी से बात कर रहे कि मैं तो कोई लायक ही नहीं हूँ, आपके लायक ही नहीं हूँ। आपके तो बड़े बड़े जो प्रिंसेस है ना, वो आपसे विवाह करने वाले थे, हैं? मैं तो ऐसे ही वो हूँ, क्या ग्वाल बाल हूँ। और अभी भी देर नहीं हुआ है, अभी भी आप सोच सकते हो, आपको और कोई विवाह करना है और कोई आपको पसंद आ गया तो आप विवाह कर सकते हो, ऐसे करके वो टीज कर रहे थे रुक्मिणी देवी को। और रुक्मिणी देवी जो है टोटली सबमिसिव क्वीन में से है। और जैसे जैसे भगवान ने बताया, तो उनके हाथ में जो भी भगवान को फैनिंग करने के लिए था चामर वगैरह, वो हाथ से गिर गया और मूर्छित हो गई। तो बाद में भगवान हम्म, उनके ऊपर पानी उन्हें छिड़क के उनके ज्ञान में दोबारा लाए वापस, बाजी ज्ञान में। तो उसके बाद भगवान ऐसे बोलने लगे कि मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था, ऐसे ऐसे मैं आपको छोड़ के कहाँ जाने वाला हूँ। तो आप भगवान ने जो जो चीज, बहुत सारी चीजें भगवान ने बताए थे, ये पॉइंट दिए थे कि मैं आपके लायक नहीं हूँ। इस बात को बताने के लिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट बोले थे। और रुक्मिणी देवी ने एक एक पॉइंट को काटे थे। ज्ञान में दोबारा ज्ञान में आने के बाद एक एक पॉइंट को काटे। हम्म, तो ऐसे रुक्मिणी देवी भी भगवान से हमेशा जुड़ी रहती है, भगवान की शक्ति है।
तो ये लीला के लिए ऐसे लगता है कि जैसे भगवान ने कुछ अलग सोचना चाहा, ऐसा कुछ है। ऐसा नहीं है, हमेशा कनेक्ट, अंतरंग शक्ति से कनेक्टेड रहते हैं। तो भगवान के जो गोपियां थी वृंदावन में, उनसे भी भगवान इवन वाह्यिक रूप से भी हमेशा कनेक्टेड रहते थे। ऐसे पाया गया कि भगवान द्वारका में जो अपने बिस्तर में सो रहे हैं, तो उनकी जो पिलो है वो गीली हो जाती थी। तो ये बाद में सबने पता करने की कोशिश, रानियों ने भी पता करने की कोशिश की, क्या बात है, गीली कैसे हो जाती है? तो पता लगा कि ये जो गोपियां है वृंदावन में, उनकी विरह की वेदना में कृष्ण रो रहे हैं, और इसके चलते उनके आंसू से सारे पीले जो है वो गीली हो रही है। हम्म? तो भगवान भगवान की शक्ति से अलग नहीं होते। सिमिलरली सीता और राम जी, ये एक दूसरे से अलग नहीं होते। हम्म। तो एक जो भक्त था, साउथ इंडियन, साउथ इंडिया में राम भक्त है, जो चैतन्य महाप्रभु मिलने गए थे। तो वो तो चैतन्य महाप्रभु के लिए भोजन बनाया, पर वो खुद फास्टिंग करने वाला था इस दुख में कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सीता जी को रावण उठा के ले गया, जो कितना पापी है। और इस दुख में वो फास्टिंग करने वाला था। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत मनाया उसको, बोला कि ऐसे नहीं है। वो जो सीता थी वो एक माया सीता थी, जिसको रावण उठा के ले गया। वो असली सीता जो है वो रावण के हाथ नहीं लगा। हम्म। तो बाद में जब भगवान कुरुक्षेत्र के गए थे, तो वहां से कुरुब पुराण से एक पन्ना उठा के दोबारा वापस चल के उस ब्राह्मण के पास आए, आके उनको दोबारा प्रूफ दिखाए कि देखो यही बात है, यही सच है। और पहले जो चैतन्य महाप्रभु ने समझा लिए थे, तो उनके समझाने पे उसके बाद जाके वो भोजन किया दोबारा। तो भगवान से भगवान की शक्ति कभी अलग नहीं होते। अब अगले ब्रह्मा के अगले दिन में भी वही रामलीला होने वाला है। वही रावण आके राम सीता जी को उठाने वाला है। तो ये जैसे होता है ना, कोई ड्रामा होता है, ड्रामा का पूरा स्क्रिप्ट बना हुआ आता है। ठीक है। अब भगवान उसके वेरिएटेड नहीं ला सकते, बट वेरिएटेड ला सकते, बट मोरलेस एक स्ट्रक्चर्ड होता है। तो सीता जी को रावण उठा के ले जाएगा। तो ऐसा है। ये अगले ब्रह्मा के दिन में भी ऐसे ही होने वाला है। तो भक्त लोग विचलित तो होंगे। हम्म। भक्त लोग जिनको पता है वो भी विचलित होंगे, क्योंकि वो उस मूड में है, सेपरेशन की मूड में है। ठीक है। बट यही भगवान करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि भगवान से गलती हो गया, राम जी से गलती हो गया कि वो सीता जी को अकेला छोड़ के चले गए हरिण के पीछे। ऐसा नहीं, अगले बार भी ऐसे ही होगा। हाँ, ये लीला है भगवान की। लीला करने के लिए ये सब करते हैं। पर भगवान से भगवान की शक्ति कभी अलग नहीं होते। हम्म। तो भगवान की ये जो ग्लैंस है, भगवान की बच्चन, ये सारे द्वारकावासी हर पल उसके एंजॉय कर रहे थे। हर एक रानियां जो है भगवान की, ये भगवान की सारे इस सुंदरता के आनंद ले रहे थे। हम लोग इल्यूशन में रहते हैं, इसलिए सोचते कि जो बाहर दिखता है वही सच है, हैं? पर जब हमें पता लगेगा, जब हम इल्यूशन से बाहर आएंगे, तब हमें पता लगेगा सांप और रोप जो एग्जाम्पल दिया जाता है, रस्सी और सांप की अंदर में क्या फर्क है। हम्म। तो इस प्रकार एक स्टोरी आता है, शिला प्रभुपाद की स्टोरी। हाँ। तो प्रभुपाद की जो एक बहुत ही एलिवेटेड डिवोटी है, रविंद्र सरब प्रभु, शिष्य है प्रभुपाद के, रविंद्र सरब प्रभु। तो बहुत स्कॉलरली पर्सन है। तो पीएचडी का उनके जो टीचर थे, गाइड थे, उनको एक बार वो बुला के ले आए प्रभुपाद से मिलवाने के लिए। हम्म। तो वो आए, आने के बाद ही सीधा शिला शिला प्रभुपाद को बोल दिया कि आप ऐसे किसी भगवान की कैसे पूजा कर सकते हो जो एक डिवोशी है, डिवोश, मतलब जो बहुत आयशी है, ऐश करता है ऐसे। और रविंद्र स्वरूप प्रभु सोचे, ये मैंने किसको ले आया प्रभुपाद के सामने, ये तो बहुत बड़ी ऑफेंस हो गई, इतनी बड़ी बात कर दी इसने। पर प्रभुपाद पलक झपकने के पहले बोल दिया, कृष्ण डिवोच नहीं है, तुम डिवोच। हाँ। ये बोल रहा है, अरे आपने ऐसे कैसे कह दिया, मेरे तो एक पत्नी है, और ये अपनी पत्नी का साथ ही मैं रहता हूँ, इधर उधर मैं
किसी को और नहीं देखता हूँ, तो आपने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया मैं ऐसी हूँ? तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि तुमने कैसे सोच लिया, तुम्हारे जो पत्नी है वो तुम्हारे पत्नी है, सब कुछ भगवान से आया है। हैं? सब कुछ भगवान से आया है, तुम्हारे पत्नी भी भगवान से आया है। तुम अगर अपनी पत्नी को एंजॉय कर रहे हो, तो भगवान की शक्ति है, उसी को एंजॉय कर रहे हो और भगवान पे शक कर रहे हो, जबकि तुम पे इल्जाम तो तुम पे लगना चाहिए। अब ये बात सुन के इनके अंदर जो भी हो, आगे वार्तालाप चलती रही, पर रविंद्र स्वरूप प्रभु की यहीं पे रुक गई बात, कि उनके दिमाग में यही बात बैठ गया, अरे ये तो प्रभुपाद इनको नहीं बोल रहे, मुझे बोल रहे। और बहुत परेशान हो गया, अरे मैं ही खुद एंजॉय कर रहा हूँ, मैं ही तो डिवोर्स हूँ ऐसे। वो सोचने लगे, वो रात को सोए तो टॉसिंग टर्निंग ऐसे करने लगे, रात को नींद नहीं आ रही पूरे। बाद में जाके सारी बातें जब उनको समझ आया कि भाई ऐसी है, प्रभुपाद सही तो कह रहे थे ऐसे करके। तो भौतिकवादी लोग जो है, ये हमेशा भगवान के इल्जाम लगाते कि भगवान रासलीला कर रहे, हाँ परस्त्रियों को एंजॉय कर रहे, ऐसे ऐसे। इनको पता भी नहीं है कि सारे शक्ति जो भगवान से आते हैं। आजकल के जमाने में लोग क्या करते हैं, भगवान जैसी शक्ति तो नहीं है, वो क्या करते हैं, पहले तो रोबोट बनाए, ठीक है, जो बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, तो उसके बाद क्या करेंगे, उस रोबोट को अभी मेल फीमेल उसके हिसाब से उसका कितना करीब, मनुष्यों की कितना करीब उसको लाया जा सकता है, उसके अंदर फीचर जा सकता है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं ताकि उसको भी एक्सप्लॉइट कर पाए। इस तरह से मन की विकार है। बट कभी भी कितना भी आप रोबोट बना लो, उसके अंदर आत्मा नहीं डाल पाओगे। उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, उस हिसाब से इंडिपेंडेंट तरीके से बिहेव करता है, बात करता है, वो कभी भी नहीं हो पाएगा। मैटर मैटर ही रहेगा, कभी स्पिरिट नहीं बन पाएगा। पर भगवान के अंदर वो शक्ति है। भगवान अगर अकेला भी कहीं घूम रहे हैं, इसका मतलब नहीं अकेला है, उनकी पूरी अंतराज साथ में होते हैं। एक पल में भगवान सब कुछ सृष्टि कर सकते हैं, और कभी कभी डबलिंग भी कर सकते हैं। डबलिंग ट्रिपलिंग कुछ भी हो सकता है। बहुलाश्व सुतदेव, उनके दो भक्त से वो गए थे, नेपाल के उधर मिलने गए थे उनसे। उनके साथ जितने अंतरराज थे, इतने बड़े बड़े ऋषियों का अंतरराज थे, उन्होंने पूरा दो कॉपी बना दिया। ये एक साथ ही बहुलाश्व एक साथ सुतदेव से दोनों से मिलने गए। हम्म, पूरे अपने अपने सेट लेके। तो सारे ऋषि मुनि ऋषि जो भी है, सुखदेव गोस्वामी थे, वो भी एक्सपांड हो गए, सब एक्सपांड हो गए, दो दो कॉपी ऐसे। भगवान ऐसे एक्सपांड कर सकते, सब भगवान की लीला है, हम समझ भी नहीं सकते। यहाँ पे दो दो कॉपी बनाए, कभी कभी की 16,108 कॉपी बना देते हैं। इतनी सारे पटरानियों से जो भगवान ने विवाह किया, तो भगवान ही अलग अलग एक्सपांड हुए, साथ साथ में देवकी वासुदेव और बाकी जो साथी है, सब ऐसे ऐसे एक्सपांड हो गए। और उनको लग रहा है, हर एक रानी को लग रहा है कि सारे भगवान के अंतराज सब जो है ना, सब मेरे प्रसाद में आ गए इस विवाह में भाग लेने के लिए। तो ये भगवान की शक्ति है जो अचिंत्य है, जो नारद मुनि भी विचलित हो गए ये देख के। भगवान ने उसको शांत किया उनको, कि आप शांत हो जाओ, ये मेरा ही शक्ति है। क्योंकि नारद मुनि ने देखा कि एक ही समय में अलग अलग प्रसादों में जाके देखा, कहीं भी दोपहर हुआ, कहीं भी सुबह हुआ। कभी दोपहर का कार्य कर रहे हैं कृष्ण, कभी सुबह का कार्य कर रहे हैं, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे किसी के दान दक्षिणा दे रहे, कहीं पे पूजा अर्चना कर रहे, कहीं बच्चों के साथ खेल रहे, कहीं कहीं पे पत्नियों के साथ सरोवर में नहा रहे, अलग अलग कार्य कर रहे, एक ही समय पे अलग अलग प्रसाद में। और भगवान हर जगह जाके नारद मुनि को ऐसे स्वागत कर रहे जैसे पहले देखा ही नहीं। तो बाद में भगवान ने इसका खुलासा किया कि बोला ये मेरा शक्ति है, हाँ, ये इससे आप विचलित मत होना। तो ये भगवान की शक्ति अचिंत्य है, और इस शक्ति के साथ भगवान हमेशा जुड़े रहते हैं, भगवान कभी अलग नहीं रहता है। इसके अंदर इतना वेरीगेट, इतनी विविधता है, ये भौतिक विविधता से अलग है। तो इस बात को समझना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान की जो स्माइल है, हंसी है, बहुत मधुर है। भगवान के वचन इतना मधुर है कि एक एक चीज के लिए भगवान की नजर जो, उससे लोग मूर्छित हो जाते हैं, इतनी उसके अंदर एक्सटेसी है। तो वो भगवान जो है, हम सब लोग के स्वामी है। इसी बात पे हम लोग का असली गर्व है, यही हमारा असली ईगो है, कि यू आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण। हाँ, ये भगवान की कृपा हम सब पे पड़े, ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ पाए, और भगवान के भक्त जो है,
ये कृपा ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं, उनकी चरणों के धूलि को स्मरण करते हुए, उनकी कृपा की याचना करते हुए, दासानुदास अनुदास बनने की अभिप्राय करते हुए, हम आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राशि श्रीमद् भागवतम की जय। कोई प्रश्न? तो ये जो आप बताए अभी कि भगवान गोपियों से डिटैच रहते हैं और उनके हृदय में होते भी रहते हैं, ये क्या है? हम्म। भगवान ने जैसे, भगवान की जो डिटैचमेंट है ना, ये भौतिक तरीके से, समोहम सर्वभूतेषु न मे दिश्यस्ति न प्रिया। भौतिक दृष्टिकोण से भगवान कभी भी पार्शियल नहीं होते, इम्पार्शियल है। बट आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भगवान जो परम भक्त है उससे बहुत अटैच रहते हैं। भगवान बहुत अटैच रहते हैं। नामे भक्त प्रणश्यति। मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है, मेरे भक्तों के ऊपर कोई आंच नहीं आएगा। तो ऐसे है। तो सारे भक्तों से भगवान अटैच रहते हैं। भगवान बहुत अटैच्ड है। बट भौतिक दृष्टिकोण से देखो तो भगवान बहुत ही डिटैच्ड है। भगवान को भक्तों से कुछ नहीं चाहिए। भगवान को भक्त से कुछ नहीं चाहिए। फिर भी भगवान भक्त से जुड़े रहते हैं। जैसे भक्तों का दिया हुआ भोग ना पाने से जैसे भगवान भूखे रहेंगे, ऐसे भगवान दर्शाएंगे, ऐसे बताएंगे। पर भगवान तो अब तक कमी है। भगवान पूरी तरह से डिटैच है, उनको कोई भौतिक चीजों का कोई आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता में बताते हैं ना, भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है इस जगत में आने का, किसी कार्य में लिप्त होने का कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी एग्जाम्पल सेट करने के लिए भगवान आते हैं, और भक्तों के साथ भगवान आनंद लेते हैं और भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, उनको सेवा की मौका देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो इस प्रकार आध्यात्मिक रूप से देखें तो भगवान अटैच रहते हैं। पर भगवान का अपनी आवश्यकता के लिए नहीं है, भक्तों का आनंद प्रदान करने के लिए। प्रभु जी, आप कुछ बोलेंगे इस विषय में और कुछ? भगवान कॉन्शियस बीइंग है, नॉट पत्थर कि अगर कोई उनके लिए रो रहा है कि वो हर हाँ। उस टाइम पे वो रिस्पॉन्ड नहीं करे, बोला हाँ मैं तो आत्मा राम हूँ, मेरे को क्या रोने की जरूरत नहीं। रेसिप्रोकेट करते हैं, जैसे भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं वैसे कोई कंडीशन सोल नहीं कर सकता। बिल्कुल इसलिए वो उनका रेसिप्रोकेशन के कारण ही वो रहे। बिल्कुल वह भी दर्शाना चाहते हैं कि आई एम आल्सो अटैच्ड टू गोपीज एज दे आर अटैच्ड टू। बिल्कुल। ठीक है ना? और कुछ? ओके। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। सर्व भक्तवृंद की जय।